नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी श्योपुर दौरे पर हैं। श्योपुर में अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन सर्वे के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। इसी आर्थिक दबाव में किसान कैलाश मीणा ने आत्महत्या कर ली है और उनका परिवार अब भी सहायता से वंचित है। मुआवजे की मांग को लेकर विधायक बाबू जंडेल के अनशन में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। प्रशासन के लिखित आश्वासन पर उनका अनशन समाप्त करवाया गया। साथ ही प्रशासन को 1 दिसंबर तक की चेतावनी दी गई है। अन्यथा किसानों के साथ कांग्रेस भोपाल में व्यापक आंदोलन करेगी। मंदसौर में पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह हुआ और सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों द्वारा माताजी को पुष्पमाला और चुनरी भेंट की गई है। उसके बाद में पवित्र भगवा ध्वज का पूजा अर्चना किया गया और भव्य 51 फीट ऊंचा ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम विशेष तौर पर पधारे पूर्व सैनिक संगठन की सीतामऊ इकाई, सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापत, सीतामऊ पुलिस अधिकारी कमलेश प्रजापत और कई क्षेत्रों से आए कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मोहन बड़ोदिया में विधानसभा स्तरीय रन फॉर यूनिटी पदयात्रा का आयोजन हुआ। पदयात्रा सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण छात्र छात्राएं एवं बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही नगर में जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पदयात्रा नवीन बस स्टैंड पहुंचने पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और विधायक अरुण भीमावत ने फीता काटकर किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। सरदार पटेल ने अपनी लौह इच्छा शक्ति से जिस भारत का निर्माण किया, उस भारत को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने कहा कि यूनिटी मार्च युवा पीढ़ी को एकता, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति का संदेश देता है। जब समाज संगठित होता है तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। मोहन बड़ोदिया में विकास के कार्य तेजी से होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर योजनाएं ला रही है। नवीन बस स्टैंड से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ग्रामीणों की सुविधा और प्रगति का माध्यम है। नशा हमारे समाज की सबसे बड़ी बाधा है और नशा छोड़ना ही नहीं, नशा छोड़ने के लिए दूसरे को प्रेरित करना भी सभी का कर्तव्य है। इसके बाद सांसद सोलंकी ने सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। युवाओं से व्यसन मुक्त जीवन अपनाने की अपील की। विधायक भीमावत ने कहा कि बीजेपी सरकार विकास केंद्रित है। मोहन बड़ोदिया में 30 करोड़ की लागत से रिंग रोड निर्माण किया जाएगा, जिससे जाम की समस्या समाप्त होगी। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा को स्थानीय लोगों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि नीलगंगा स्थित पुराने कवेलू कारखाने की जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा वेस्ट मटेरियल डाला जा रहा है और वहीं यहां पर अवैध अतिक्रमण कर दुकानें भी बना ली गई हैं। इस पर एक्शन लेते हुए कमिश्नर अभिलाष मिश्रा मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही अधिकारियों को तलब किया है। इसके बाद उन्होंने नगर निगम की रिमूवल गैंग और अधिकारियों को मौके पर बुलाया, कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, कार्रवाई शुरू की गई और इस दौरान यहां से अवैध रूप से बनी दुकानों और वेस्ट मटेरियल को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया कि यहां कचरा फेंकने वालों की सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जा रही है। उनके खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। ये लगातार पूरी टीम यहाँ पे अब जोन की आ गई है और निगम की भी, हेडक्वार्टर की भी टीम, और ये जो जितने लोग यहाँ पे डंप कर रहे हैं कवेलू कारखाने पे, वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। सभी को, जो आसपास के रहवासी हैं उनमें भी काफी इस बात को लेकर नाराजगी है। कुछ हॉस्पिटल्स का भी सामग्री यहाँ डंप मिली है, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट और नाले का भी मिला है। अभी से 2-3 लोग जो आइडेंटिफाई हुए उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है और लगातार कैमरे के माध्यम से भी ढूंढा जा रहा है। जो रहवासी हैं, जो दुकान है सामने, इनके कैमरों को ट्रेस किया जा रहा है कि किस किस गाड़ी से कब कब मलबा फेंका गया, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही अवैध दुकान जो है
उस पे भी जो कचरा यहाँ पे अपनी निगम के एक कर्मचारी पाया गया, उस पे भी FIR की कार्रवाई की जा रही है और ये कचरा और पूरी दुकान डिमोलिश की जा रही है। सर जमीन पे कब्जा भी कर दिया। देखिए वो सभी पूरी एक संयुक्त कार्रवाई चल रही है, जितने भी कब्जे हैं उससे फ्री कराया जा रहा है। खरगोन में प्रहलाद अभिकरण के टीवीएस शोरूम पर 2 नए मॉडल के 2 पहिया वाहन लॉन्च किए गए हैं। इस अवसर पर सीए चांगाल और साथ ही मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित, समाजसेवी परविंदर सिंह राजू चावला, प्रहलाद अभिकरण संचालक गजानंद गोयल और भारतीय पत्रकार संघ YW प्रदेश संयोजक आमिर शेख ने दोनों नए वाहनों से पर्दा हटाया और कस्टमर के सामने ओपन किया। खास बात यह भी रही कि ग्राहकों के लिए बैटरी से चलने और पावर वाली 2 वाहन टीवीएस ने लॉन्च किए गए हैं और वाहनों के लॉन्च के दौरान चांगल, पुरोहित, चावला और शेख ने प्रहलाद अभिकरण और टीवीएस कंपनी को बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान कंपनी टेरिटरी मैनेजर श्रद्धा सुमन ने हाल ही में लॉन्च हुए दोनों वाहनों को विशेषताओं को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे कस्टमर को अवगत कराया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित, समाजसेवी परविंदर सिंह राजू चावला, शोरूम संचालक गजानंद गोयल और टेरिटरी मैनेजर श्रद्धा सुमन से साधना न्यूज ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की है। स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। जिस तरीके से 2 पहिया क्षेत्र में लगातार युवा जागरूक है, तो वहीं टीवीएस कंपनी ने 2 नए व्हीकल अपडेट किए हैं। इसको लेकर हमारे साथ में टीवीएस कंपनी की यहाँ पर जो मैडम है, क्या नाम लिखते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा। हाँ जी। किस प्रकार के 2 वाहन अपडेट हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? हमने अभी 2 स्कूटर लॉन्च किए हैं। एक तो है आपका एंटॉक 150 जो इंडिया फर्स्ट हाइपर स्कूटर है एंड द अदर इज ऑर्बिटर, जो कि आपको पता है कि ऑलरेडी टीवीएस का iQube जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में मार्केट लीडर चल रहा है। उसी सेगमेंट में हम एक और स्कूटर लेके आ गए हैं जो कि है आपका टीवीएस ऑर्बिटर। और अगर आपको मैं कुछ उसके ऐसे फीचर्स बता दूं जो कि अभी बिल्कुल नए हैं मार्केट में, दैट इज क्रूज कंट्रोल और आपका हिल होल्ड कैपेसिटी, देन आपका आता है 34 लीटर का बूट स्पेस और आपका थेफ्ट अलर्ट एंड आपका एंटी क्रैश अलर्ट। एक इसमें ईवी व्हीकल भी दिख रहा है, उसकी क्या अपडेट है? ये मैं आपको जो सारे फीचर्स बता रही हूँ वो आपको ऑर्बिटर के ही बता रही थी, जो कि आपका ईवी व्हीकल है। जैसे मैंने अभी जो आपको सारे बताया, मैं उसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हूँ। जैसे क्रूज कंट्रोल में क्या है कि आप फॉर अ लॉन्ग रेंज चला रहे हैं और आपको बार बार थ्रॉटल नहीं देना है, तो उसमें क्या है कि आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर देंगे, उसके बाद आपको थ्रॉटल, आपका एक हाथ फ्री हो जाएगा, आपको एक्सलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 150 सीसी का जो स्कूटर सामने आ रहा है, इसको लेकर कैसे अपडेट करेंगे? आपको इसके बारे में मैं बस यही बताना चाहूंगी कि अगर आप एक राइडर हैं और आप स्कूटर पे एक ऐसा कुछ फील लेना चाहते हैं तो ये दिस स्कूटर इज फॉर यू। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं लगातार 2 पहिया क्षेत्र में यहाँ लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ईवी व्हीकल है और एक 150 सीसी का नया स्कूटर जो है लॉन्च हुआ है। हमारे साथ में टीवीएस शोरूम के संचालक गजू गोयल जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे टीवीएस परिवार में 2 नए व्हीकल आज हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें एक एंटार्क 150 और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका नाम है ऑर्बिट। ये दोनों ही हमें पूरी उम्मीद है कि काफी अच्छे ग्राहकों को पसंद आएंगे और टीवीएस का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में सक्रिय समाज सेवी के मुख्य आतिथ्य में और आशुतोष पुरोहित वरिष्ठ पत्रकार के आतिथ्य में यहाँ पर ये आयोजन संपन्न हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही एक बहुत अच्छा वाहन इस देश में टीवीएस परिवार के द्वारा आज लॉन्च किया गया है और जो इसके फीचर्स बताए गए हैं, निश्चित ही उपभोक्ताओं को उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आने वाले वक्त में जिस नई तकनीक के साथ टीवीएस परिवार दिनों दिन प्रगति कर रहा है, आने वाले दिनों में और अच्छे नए वाहन लॉन्च करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं टीवीएस परिवार के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित जी भी यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं प्रहलाद अभिकरण परिवार विशेष रूप से गजू भाई को बधाई देना चाहूँगा। टीवीएस ने आज ये 2 वाहन जो लॉन्च किए हैं और जिस प्रकार से जो मैडम बाहर से आई उनने जो जानकारी दी है, निश्चित ही हमारे खरगोन जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये दोनों वाहन ग्राहकों के लिए विशेष रूप से जो ईवी वाहन है और जो दोनों वाहन है ये कारगर साबित होंगे। और मैं पुनः टीवीएस परिवार के साथ गोयल परिवार को बधाई देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कैमरामैन सुनील मेहर से आग्रह करूंगा कि वह यहाँ दिखाएं, या बड़ी संख्या में कस्टमर्स यहाँ पहुंचे हैं और ये 2 जो नए वाहन यहाँ अपडेट हुए हैं, इसको लेकर यहाँ पर हर्ष व्याप्त। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुनील मोरे के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रिजू बाफना के निर्देशन में जिले के सभी विधानसभाओं में एसआईआर का कार्य किया जा रहा है। इसी तारम में ग्राम ठुकराना के मतदान केंद्र क्रमांक 101 की बीएलओ आशा गोयल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक रामेश्वरम और साथ ही 100 राष्ट्रीय पंचायत सचिव को एसआईआर कार्य में 100% फॉर्म डिजिटलाइज करने पर अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर मनीषा वासले और मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन के द्वारा सभी के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए पुष्पहार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की आपको बताते चले कि हर घर जल योजना जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई, जिसका लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में जो है वो नल से पीने के साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। लेकिन अहमेद गांव में इस योजना का कुछ असर नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां के नलों में बीते 5 महीनों से पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया है और केंद्र की इतनी बड़ी योजना में श्योपुर जिले अंतर्गत तहसील करहाल के ग्राम अहमेद में जल जीवन मिशन योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसके कारण कुछ ही महीने में योजना पूरी रूप तरीके से जो है वो धराशाही हो गई और ग्रामीण पानी सप्लाई के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि लगातार मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और आपको बताते चलें कि अहमेद गांव में पानी की किल्लत है, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। लोगों को दूर क्षेत्र पर जाकर पानी भरना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। दरअसल 5 महीनों से पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया है और केंद्र की इतनी बड़ी योजना में श्योपुर जिले अंतर्गत तहसील करहाल के ग्राम अहमेद में जल जीवन मिशन योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। पांच महीना है साहब, ना कोई नल चल रहा है ना कचू, और हम पानी बिना बड़े परेशान है। क्या घर पे नल लगा दिए गए हैं? लगा तो गए पर कोई नल नहीं चल रहा 5 महीना से। 5 महीने से नल बंद है? बंद है। क्या कोई अधिकारी आते हैं पीएचई विभाग के देखने के लिए? कभी आते हैं तो देख दाख कर चले जाते हैं, बताए ऐसे रोड पे ऐसे। गांव में कोई नहीं आया? गांव में कभी नहीं आते? कभी नहीं आया। क्या अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी है क्या कि पानी आपके गाँव में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आते तो साहब हमें सुने नहीं भी, कोई सुनता भी नहीं है अधिकारी। तो पानी की परेशानी है अभी भी? भारी परेशानी है, हम तो दूर दूर से 2 किलोमीटर चला रहे हैं। पानी तो मोटर है सरकारी, सरकारी मोटर चलती है। और जो नल लगे हैं, नलों से पानी कितना आ रहा है? कम से कम महीना 2 महीना से बंद है। अच्छा, 2 महीने से नल बंद है? 2 महीना का वो तो सब चौमासे अच्छा, चौमासे से बंद है। पानी की टंकी बनी हुई है बड़ी और नल लगे हैं घर घर, लेकिन पानी नहीं आ रहा। क्या कोई कर्मचारी वगैरह देख रेख नहीं करते? मोटर वगैरह फूकी डली है उसकी? कोई नहीं देख रहा। अच्छा, कोई स्टाफ ही नहीं है उसका, तो बंद पड़ी है मतलब। मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रों के लिए संचालित सरकारी छात्रावासों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता और नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने के बावजूद कई छात्रावासों में हालात बेहद खराब है। ताजा मामला बरगवा ब्लॉक में बने अनुसूचित जनजातीय जूनियर बालक छात्रावास से सामने आया, जहां गंदगी और नशे का बोलबाला खुलेआम दिखाई देता है और इस छात्रावास की तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहां बच्चे मौत के मुंह में सोते हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस जगह बच्चे सोते हैं वहां बिजली के तार झूलते हैं। छात्रावास परिसर में जगह जगह तंबाकू, गुटखा और पान मसाले के निशान देखे जा सकते हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि कक्ष और शौचालय में साफ सफाई का अभाव साफ दिखता है। छात्रों ने भी माना है कि छात्रावास की व्यवस्था बेहद लापरवाही तरीके से संचालित हो रही है। बदबूदार कमरे, टूटी हुई सुविधाओं के बीच में बच्चे रहने को मजबूर हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि अधीक्षक छात्रावास में रहते ही नहीं हैं, जिसके कारण व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। उनकी उपस्थिति न होने से छात्रों पर नियंत्रण और अनुशासन का अभाव है, जिसका असर उनके स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ रहा है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि करहाल से हैं, जहां पर छात्रावास में कोई भी सुविधा नहीं है और इस दौरान सरकारी छात्रावासों की हालात जो हैं वो खस्ता हो चुकी है। बरगवा ब्लॉक के छात्रावास में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि करहाल से हैं, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कोई भी सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है, जिससे यहां पर रहने वाले बच्चों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, बिजली के तार झूलते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान छात्रों का यह भी मानना है कि छात्रावास की बेहद लापरवाही तरीके से संचालित किया जा रहा है। कई बार शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई भी इसका समाधान नहीं हुआ। साथ ही वॉशरूम के जो हालात हैं वो भी बदतर हो चुके हैं। इस दौरान बदबूदार कमरों और टूटी हुई सुविधाओं के बीच में बच्चे रहने को मजबूर हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि छात्रावास में बच्चे रहते ही नहीं हैं, जिसके कारण पूरी व्यवस्था और भी ज्यादा यहां पर अस्त व्यस्त हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनूठी पहल पर मध्य प्रदेश ने हवाई पर्यटन के क्षेत्र में एक गौरवशाली अध्याय शुरू किया है। साथ ही प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ कर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का संचालन हुआ है। 20 नवंबर से विधिवत इसका शुभारंभ किया गया है। दरअसल परंपरागत गाजे बाजे, उत्साह और रंगों और स्थानीय जनता के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ ये सेवा शुरू हुई, जिसने पूरे प्रदेश में एक उत्सव जैसा माहौल बना दिया। ये सेवा अब नियमित रूप से संचालित होकर मध्य प्रदेश के पर्यटन को एक नई दिशा और तीव्र गति प्रदान करेगी। पहले दिन 3 सेक्टरों में शेड्यूल के अनुसार हेलीकॉप्टर ने भोपाल से मड़ई और मड़ई से पंचमढ़ी के लिए उड़ान भरी है। इंदौर से उज्जैन, ओकारेश्वर और जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ के बीच में हेली सेवा संचालित हुई, जिसका प्रतिनिधियों और महंतों ने स्वागत किया है। दरअसल पर्यटन संस्कृति एवं धार्मिक न्यास धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि यह सेवा आध्यात्मिक, प्राकृतिक और वन्य जीव पर्यटन को एक तेज, सुगम और किफायती हवाई मार्ग जो है वो प्रदान कर रही है। ये नया हेली नेटवर्क न केवल यात्रियों का बहुमूल्य समय बचाएगा बल्कि प्रदेश में रोजगार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां पे पीएम श्री वायु सेवा शुभारंभ किया गया है, जिसमें मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में भी आज यहां पे वायु सेवा के माध्यम से आज यहां पे ओला आई और आप देख पा रहे होंगे कि इतना अच्छा यहां पे हेलीपैड बना हुआ है ग्वारा में। यहां पे आज ट्रायल के रूप में आज से शुभारंभ हुआ है और यहां जबलपुर से कान्हा और कान्हा से बांधवगढ़, ये सभी जगह जिस तरीके से हमारे टूरिस्ट जबलपुर तक आते थे और जबलपुर से आकर के बाई रोड वो कान्हा जाते थे, काफी लंबा 200 किलोमीटर के आसपास उनको सफर करनी पड़ती थी, पर ये बहुत ही सस्ता और समय बचने वाला ऐसा वायु सेवा शुभारंभ किया गया है, जिसके चलते हमारे सभी देश विदेश के सभी हमारे अंतर्राज्यीय सभी हमारे टूरिस्ट, हमारे जो पर्यटन के प्रेमी ऐसे भाई बहनें सब लोग आएंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे कान्हा नेशनल पार्क में आकर के और वो लोग अपना समय बिताएंगे। उसके चलते जो इमरजेंसी में हमारे भैया बहनें मंडला, बालाघाट, सिवनी, ये सभी भाई बहनें भी इसके माध्यम से भोपाल है, बांधवगढ़ है, ये यहाँ वहाँ जा सकते हैं। मोहन बड़ोदिया बस स्टैंड और दुकानों का शुभारंभ आज शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत करेंगे। इस दौरान उनके साथ सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी मौके पर उपस्थित रहेंगे। तो इसको लेकर ग्राम पंचायत मोहन बड़ोदिया द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। ग्राम पंचायत मोहन बड़ोदिया के सरपंच प्रतिनिधि जगदीश पाटीदार ने बताया कि 21 नवंबर को मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत के सामने नवीन बस स्टैंड और जो दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं उसका लोकार्पण शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत द्वारा किया जा रहा है। और लोकार्पण के पूर्व मोहन बड़ोदिया के सरस्वती शिशु मंदिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाकर बीजेपी द्वारा पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जो मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत पहुंचेगी, जहां रोड शो के उपरांत
नव निर्मित दुकानों और बस स्टैंड का लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ पर कल दिनांक 21/11/2025 वार शुक्रवार को मोहन बड़ोदिया बस स्टैंड का लोकार्पण हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री माननीय अरुण जी भीमावत द्वारा एवं सांसद श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी के द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है और लोकार्पण का आयोजन किया जा रहा है। और उसके पहले वो वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। वहां से चल समारोह बड़ा ढोल धमाकों के साथ भव्य जुलूस सरस्वती शिशु मंदिर से मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत तक आएगा। पंचायत पर पूरा रोड शो होगा। रोड शो के बाद में पंचायत भवन पर आकर के यहाँ पर दुकानों का और बस स्टैंड का लोकार्पण होगा। खबर खरगोन के झिरनिया से है, जहां 2 शराब की दुकानों पर 50 से अधिक अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। बदमाशों ने शासकीय शराब दुकानों पर जमकर तोड़फोड़ की है और लाखों की शराब की बोतलें क्षतिग्रस्त की है। जयेश अध्यक्ष से शराब माफियाओं द्वारा की गई मारपीट से आक्रोशित जयेश कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानों पर तोड़फोड़ करने की आशंका जताई है और शराब दुकान पर तोड़फोड़ और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फिलहाल चैनपुर पुलिस सीसीटीवी के खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। शिवपुरी में प्रेस परिवार को पास में वितरण और कथा की महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आगामी 23 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित नर्सरी ग्राउंड के विशाल प्रांगण में श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का आगमन हो रहा है, जिनके मुखारबिंद से प्रतिदिन 7 दिन तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। इस संबंध में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को इस भव्य आयोजन में सपरिवार धर्म लाभ प्राप्त होगा और किसी प्रकार की असुविधा का सामना कार्यक्रम में न करना पड़े। इसके लिए पत्रकार साथियों के लिए प्रेस परिवार पास का वितरण एवं आयोजन के संबंध में जिला प्रशासन सहित कथा यजमान राम प्रकाश कपिल गुप्ता के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। बुरहानपुर जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का काम किया जा रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एसआईआर को लेकर की गई है और बीसी के बाद में बुरहानपुर में भी एसआईआर के काम में गति आई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष सिंह ने एसआईआर काम की समीक्षा करने के बाद कार्य में लापरवाही बरतने वाले 17 अफसर कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।